लागी कर दीन है विशाला, शरण लागी कर दीन है विशाला। और जाकर के जो फल लेकर के गए थे समर्पित कर दिए। इसके बाद प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम करना इस समय व्यक्ति अपने को अपमानित समझता है। प्रणाम कैसे करना चाहिए? जो करने योग्य है उसको प्रणाम कैसे करना चाहिए कि चरण धरि माथा, मस्तक उसके चरणों पर आप रखो तब वे आशीर्वाद देगा। और इस समय तो ये होता है समझ में ही नहीं आता कि प्रणाम कह रहा है या ये हमको अपमान कर रहा है। इस समय प्रणाम की विधा क्या? बोले भैया, अरे हाथ उठाया, बोले भैया, बोले भैया, बोले पंडित जी। अब पंडित जी क्या समझे कि प्रणाम कर रहे हो या हमको याद कर रहे हो? प्रणाम कर रहे हो या याद कर रहे हो? तो प्रणाम करने की विधा नहीं है कि तो प्रणाम कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए कि चरण धरि माथा, उसके कमल स्वरूपी चरणों में मस्तक नवाना चाहिए। ये प्रणाम करने की विधा है। मस्तक नवाया किसने? महाराज दशरथ जी ने। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बैठो राजा। बैठ गए दशरथ जी। गुरुदेव ने कहा बताओ कैसे आपका आगमन हुआ, पहले हमको सुख बताओ और इसके बाद दुख बताओ। पहले प्रजा का आप बताओ, संचालन कैसे चल रहा है? तो दशरथ जी ने बतलाया बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, प्रजा खुशहाल है। इस समय व्यक्ति दूसरे की तो चर्चा ही नहीं करता है, अपने दुख की चर्चा करता है। तो पहले क्या सुनाया? पहले सुख का वृत्तांत सारा सुनाया गुरुदेव के सम्मुख, इसके बाद दुख सुनाया है। जब ये कहा कि कैसे आपका आगमन हुआ, आगमन का हेतु बताओ और प्रजा का आप कैसे संचालन कर रहे हुए बताओ, तो कहा कि प्रजा संतुष्ट है, कोई कमी नहीं है, बस कमी एक है। उस कमी को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव आपके द्वारे हम आए हैं और इस आशा के साथ आए हैं कि वह आशा हमारी अवश्य पूरी होगी, वह आशा निराशा में परिवर्तित नहीं होगी। जैसे गए कि निज दुख सुख सब गुरु है सुनायहु, कहीं वशिष्ठ बहु विध समझायहु। जैसे ये बताया कि हमारे जीवन में अभाव एक है। क्या अभाव है? हमारे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। यदि गुरुदेव आप कृपा कर दो तो हो सकता है हमको प्रसाद रूप में प्राप्त हो जाए। और कभी कभी बाबा श्राप भी वरदान बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, श्राप भी वरदान बन जाता है। हमको तो यही लग रहा है कि यहाँ पर श्राप भी वरदान बन रहा है। श्राप किसका है? श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है। और आज वही श्राप वरदान बन रहा है। जब शब्द बेड़ी भेदी बाण छोड़ा, श्री दशरथ जी ने श्रवण कुमार की लगा, प्राण वहीं पर छोड़ दिए। तो माता पिता ने श्राप दिया था कि राजन, जैसे आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके यहाँ पर दुखी हो रहे हैं, प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे ही राजन तुम्हारे चार पुत्र होंगे, लेकिन अंत समय में तुम्हारे पास कोई जल देने वाला नहीं होगा। आज वही श्राप यहाँ पर वरदान बन रहा है। भाई उस समय भी पुत्र नहीं थे और ये तो श्राप में आशीर्वाद दे दिया किसने? श्रवण कुमार के माता पिता ने। अंधे थे। अब माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम है विद्यावती। माता का क्या नाम है? विद्यावती। अब पिता का नाम है, श्रवण कुमार के पिता का क्या नाम है? शांतन नाम है। शांत
ना है, ऊ की मान्यता नहीं है। और शांतनु ये भीष्म के पिता है, शांतनु कह दोगे तो भीष्म के पिता हो जाएंगे। और ये शांतनु जो है ये किसके पिता है? श्रवण कुमार के पिता है। माता का क्या नाम है? विद्यावती नाम है, पद्म पुराण में आया है। जैसे ही गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने ये पूछा सारा वृत्तांत, तो आज महाराज बतला रहे हैं। कौन? दशरथ जी कह रहे हैं। दशरथ जी बोले गुरुदेव से कि गुरुदेव एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विवाह किए, लेकिन विवाह का जो फलश्रुति हमको प्राप्त होनी चाहिए वे फलश्रुति हमको प्राप्त नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं दशरथ जी गुरुदेव के सम्मुख? बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथा पन आने वाला, अरे हृत कमल अभी तक गिरा नहीं। अभी तक खिला नहीं। गुरुदेव के सम्मुख हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि गुरुदेव हमारी चतुर्थ अवस्था है, चौथापन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी की आयु कितनी है? 60,000 वर्षों की है। दशरथ जी की आयु कितनी? आज यही होता रहेगा। क्यों? आनंद ही आनंद है, और जहाँ आनंद होता वहाँ परमानंद की प्राप्त होती है। तो समय समय पर परमानंद की भी प्राप्त आपको मिलेगी और होती रहेगी। तो कितनी आयु है दशरथ जी की? वाल्मीकि रामायण के अनुसार 60,000 वर्ष की आयु है दशरथ जी की। 60,000 वर्ष की आयु में दशरथ जी ये कह रहे हैं किससे? गुरुदेव से, कि गुरुदेव कि है चौथा पन आने वाला, अरे हृत कमल अभी तक खिला नहीं, अरे हृत कमल अभी तक खिला नहीं। जैसे गुरुदेव से कहा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने, वैसे गुरुदेव ने कहा कि राजन तुम क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहते हो वो स्पष्ट करके आप कहो, उसमें आप क्यों संकोच कर रहे हो? संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। दो स्थानों पर संकोच नहीं करना चाहिए, परमात्मा के द्वार पर और गुरुदेव की शरण में जब पहुंचो तब संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये गुरुदेव ने कहा संकोच ना करो, स्पष्ट बताओ, तब अब महाराज दशरथ जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गुरुदेव आप कह रहे हो तो चलो हम बतला रहे हैं। बस एक ही कामना है, क्या कि कम से कम एक पूत ही हो, से बढ़े
आगे को नाम चले अपना। क्या कहा दशरथ जी ने? कम से कम एक पुत्र ही हो। यही तो कहा। जब गुरुदेव ने कहा संकोच ना करो, बताओ जो कहना चाहते हो उसको स्पष्ट बतलाइए, तब दशरथ जी ने क्या का बतलाया गुरुदेव के सम्मुख कि कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। जैसे वशिष्ठ जी ने सुना कि बस ये कामना है तुम्हारी एक पुत्र की। अरे राजन, तुम एक पुत्र के लिए इतना दुखी, एक पुत्र के लिए राजन तुम इतना दुखी, ये जाओ हमारा आशीर्वाद है। गुरुदेव ने क्या कहा? जाओ हमारा आशीर्वाद है कि एक पुत्र नहीं, दो पुत्र नहीं, तीन पुत्र नहीं, तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। और ये नियम है धर्म का कि धर्म और ईश्वर राजन कभी किसी के ऋणी नहीं रहते हैं। ये चौगुना करके आपको वापस कर देते हैं। चाहे धर्म हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे गुरुदेव हो, एक मांग रहे हैं। कौन? दशरथ जी। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जाओ हम चार चार पुत्र तुमको दे रहे हैं, ये हमारा आशीर्वाद है। गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या कि धर्मधीर। गोस्वामी जी ने क्या कहा? वशिष्ठ जी कह रहे हैं किससे? दशरथ जी से कि धर्मधीर अरे हुई है सुतचारी। कितने होंगे? चार पुत्र होंगे। और वे पुत्र साधारण पुत्र नहीं होंगे। कैसे पुत्र होंगे? कि धर्मधीर अरे हुई है सुतचारी, अरे त्रिभुवन पीड़ित भगत भयहारी। गुरुदेव कह रहे हैं दशरथ जी से कि तुम एक पुत्र के लिए इतना दुखी हो जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। एक पुत्र नहीं, दो पुत्र नहीं, तीन पुत्र नहीं, राजन चार चार पुत्र होंगे। वे साधारण पुत्र नहीं होंगे। वे कैसे पुत्र होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित, जिनका यश निर्मल कीर्ति पवित्र कल्याणमयी सुकेतु जिनका लहराएगा त्रिलोकी में, उनके नाम का क्या होगा? जप होगा, ध्यान होगा, व्रत होगा, उपवास किया जाएगा। ऐसे आपके लाला होंगे, साधारण नहीं होंगे। भगत भयहारी, भक्तों के भय का हरण करने वाले आपके पुत्र होंगे। लेकिन ऐसे नहीं होंगे जैसे आप सोच रहे हो। और इतने में आप हर्षित हो गए कि गुरुदेव ने कह दिया चार पुत्र होंगे। तो चार पुत्र का तो आशीर्वाद हमने दिया है, लेकिन अब कुछ कृत्य है वे आपको करना पड़ेगा, गुरुदेव ने कहा। तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव बताओ कृत्य क्या है करना? तो बोले कृत्य ये है, यदि पुत्र चाहते हो तो आपको एक यज्ञ करवानी पड़ेगी। यदि पुत्र चाहते हो, पुत्र की इच्छा है, तो एक यज्ञ करवानी पड़ेगी। कौन? पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये आपको करवानी पड़ेगी। और इसमें भगवान विष्णु का ध्यान, विष्णु जी का उपवास आपको करना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि इच्छा है अगर पुत्र ही की, इच्छा है अगर पुत्र ही की, तो श्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो।
विष्णु का ध्यान करो। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव जो आप कहोगे वे हम करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, बताओ आप। संचालन गुरुदेव आपको ही करना पड़ेगा, आप गुरुदेव हो और ये हमसे बेकार कह रहे हो कि यज्ञ करवानी पड़ेगी, करने वाले तो आप ही हो, करने वाले आप हो, आप गुरुदेव हो। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ हम नहीं करवाएंगे। तो दशरथ जी ने कहा फिर कौन करवाएगा गुरुदेव, वे बताओ। बोले यज्ञ हमारे द्वारा संपन्न नहीं होगी, यज्ञ करवाएंगे कौन, श्रृंगी ऋषि ही, जो आपके कौन है, दामाद हैं, मान वर्ग में आ रही है, उनके द्वारा ये यज्ञ संपादित की जाएगी। तो बोले ठीक है गुरुदेव। शांता का विवाह किसके साथ हुआ, श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। तो ये दशरथ जी के कौन है, दामाद हैं, और दामाद मान वर्ग में आते हैं। पद जो है श्रेष्ठ पद है, ये गुरुदेव कहते तो जो मान वर्ग के लोग हैं तो उनसे कार्य करवाया जाए तो वो भी अच्छा होता। जैसे ये आप कथा करवा रहे हैं बाबा, इसमें भंडारा भी आप करवाएंगे, कथा करवा रहे तो भंडारा होगा, है या नहीं, उसे है भंडारा। 24 को है, नियम ये है 24। हाँ बात ये तो मानता है आपकी, लेकिन पूर्ण तभी होता है जब भंडारा हो। कहने का भाव ये है, और भंडारा तभी पूर्ण होगा, अनुष्ठान तभी पूर्ण होगा। शास्त्र ये कहते हैं जिस भंडारा को मान वर्ग स्वीकार कर ले अथवा उन मान वर्ग में कौन हो, आपका भांजा हो। श्रेष्ठ कौन होता है, भांजा होता है। यदि भांजा स्वीकार कर ले प्रसाद को तो आपका यज्ञ पूर्ण हो गया, सफल हो गया। इसलिए भांजा को अवश्य बुलवाना चाहिए। ये साधारण से मिल जाए, आपके ना आ सके तो भैया के भांजे को आप बुलवा लो, है भांजे यहाँ पर हो जाएंगे। हाँ ठीक है। तो बुलाए गए श्रृंगी ऋषि, जैसे गुरुदेव ने कहा कि बुलवाओ तो आदर पूर्वक बुलवाए गए, वो आए। जैसे आए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जैसे ही गुरुदेव ने बतलाया कि श्रृंगी ऋषियों को बुलवा करके यज्ञ संपादित आप करवाइए राजन, तो दशरथ जी ने कहा ठीक है, हमारे मान पक्ष के हैं, हमारा अधिकार, लेकिन इस समय गुरुदेव हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ही संचालन करने वाले हो, आप ही बुलाइएगा। तो वशिष्ठ जी ने बुलवाया है किसको, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। सुंदर यज्ञ का कार्य संपन्न किसके द्वारा हुआ, श्रृंगी ऋषि के द्वारा हुआ। ये किसके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, विभांडक नंदन है। श्रृंगी भी दो हुए, श्रृंगी दो हुए, एक भागवत में श्रृंगी है और एक इसमें भी है। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया और बुलवा करके क्या किया गया, सुंदर यज्ञ का शुभारंभ करवाया गया। जैसे यज्ञ में आहुति डाली किसने, श्रृंगी ऋषि ने। ये प्रथम यज्ञ ऐसी है जिसमें आचार्य का भी कार्य श्रृंगी ऋषि कर रहे हैं और यजमान का भी कार्य कौन कर रहे हैं, श्रृंगी ऋषि कर रहे हैं। नहीं तो आचार्य मंत्र बोलते हैं और करने वाले यजमान वे करते हैं। जैसे हम मंत्र बोलते हैं और आप पूजन करते हो, नियम तो यही है। लेकिन ये तो नहीं है कि हम ही मंत्र बोले हम ही पूजन करें। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ जो संपादित करवाया, शुभारंभ करवाया, उसमें यजमान दशरथ जी को नहीं बनाया।
आहुति भी किसने दी है? श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी और श्रृंगी ऋषि ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। जैसे आहुति दी श्रृंगी ऋषि ने, वैसे ही अग्नि नारायण भगवान प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय। जैसे खीर का प्रसाद लेकर के अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए, वैसे अग्नि नारायण भगवान ने प्रसाद किसको दिया? श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि ने वे प्रसाद किसको दिया? गुरुदेव वशिष्ठ को दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने वे प्रसाद किसको दिया? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को बुला करके दिया कि राजन ये प्रसाद आप स्वीकार करो। दशरथ जी ने प्रसाद स्वीकार कर लिया, गुरुदेव ने दिया तो स्वीकार कर लिया। और गुरुदेव ने क्रम भी बतलाया है कि किस क्रम से रानियों को प्रसाद वितरित करवाना है। गुरुदेव ने कहा कि जो प्रसाद है, हवि है, ये चरू है, खीर है, तो इसका आधा भाग आप पहले कर लो, 2 भागों में विभाजित कर लो। 2 भागों में क्या करो राजन? विभाजित कर लेना। आधा भाग कौशल्या जी के हाथ में दे देना कि देवी इसको आप क्या करें? ग्रहण कर ले। और जो आधा बचा है उस आधे प्रसाद को पुनः 2 भागों से विभाजित करना। पहले आधा किसको दे दिया? कौशल्या जी को दे दिया। अब बचा कितना? आधा। आधे में पुनः 2 भाग हुए तो चौथियाई हो गए। जो चौथियाई भाग है ये फिर लेना आप अपने हाथ में और लेकर के कैकेयी मैया के हाथ में आप दे देना और कहना देवी इस प्रसाद को आप स्वीकार कर, ग्रहण कर। और जो चौथियाई प्रसाद बचा है उसको फिर 2 भागों में विभाजित करना। 2 भागों में विभाजित करने के बाद राजन एक भाग कौशल्या जी के हाथ में देना और एक भाग कैकेयी मैया के हाथ में देना और दोनों रानियों से कह देना कि देवी दोनों लोग मिल करके सुमित्रा मैया को प्रसाद ग्रहण करवा दो। जैसे गुरुदेव ने बतलाया क्रम, वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने प्रसाद का क्या किया? वितरण कर दिया कि अर्ध भागे कौशल्य ही दीन्हा। जिस क्रम से बतलाया गुरुदेव ने उसी क्रम से महाराज दशरथ जी ने प्रसाद का वितरण कर दिया। और जैसे वितरण किया वैसे क्या हुआ कि पटरानी कौशल्या जी को रानी कौशल्या को जी को वही शहीद
जिस क्रम से गुरुदेव ने बतलाया था महाराज दशरथ जी को, उसी क्रम से महाराज दशरथ जी ने प्रसाद का क्या किया, वितरण किया। और जैसे ही प्रसाद हुए रानियों ने ग्रहण किया, पान कर लिया, वैसे क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे प्रसाद रानियों ने ग्रहण किया उसी समय से राघव जी का पदार्पण उनके गर्भ में हो गया है। भगवान गर्भ में आते नहीं है, भगवान गर्भ में आते नहीं हैं, लेकिन जब प्रसाद खाया है किसने, रानियों ने, कौशल्या मैया ने, कैकेयी मैया ने, सुमित्रा मैया ने, तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान गर्भ में आए हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आते नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया है किसने, कौशल्या मैया ने, कैकेयी मैया ने, सुमित्रा मैया ने, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय से भगवान का पदार्पण हो गया। कहाँ, कौशल्या मैया के गर्भ में हो गया है। और जब ऐसी अवस्था हो किसी भी माँ बहन की, तो क्या करना चाहिए, गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भागवत की कथा या तो पढ़ना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाई का पाठ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, भगवान नारायण की प्रतिमा का क्या पूजन करना चाहिए। जब ऐसे कृत्य करोगे तो जो कामना के साथ वह बालक आपके गर्भ में पल रहा है तो उसके अंदर भी वैसे ही संस्कार प्रवेश कर जाएगा। हर व्यक्ति चाहता यही है कि हमारा पुत्र कैसा हो, राम जैसा हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा पुत्र कैसा हो, राम जैसा हो। लेकिन आप अपने आदर्श नहीं देखते हो कि हमारे आचरण, हमारे आदर्श कैसे हैं। जब हमारे आचरण आदर्श ऐसे हैं तो राम जैसे उसमें कैसे हो पाएंगे। मानस का यही उदाहरण है क्या, जिसके आचरण अच्छे होते हैं, जो कथा सुनता है या कथा करवाता है, गीता का पाठ करता है या मानस का पाठ करता है, जो शालिग्राम की पूजा करता है, तुलसी की पूजा करता है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, तो जानते हो उसमें यहाँ संतानें कैसे जन्म लेती है। ये मानस का उदाहरण है कि पुत्रवती, कि पुत्रवती अर्जुबती जग सोई रघुपति भगति, अरे जात सुत होई रघुपति भगति, जात सुत होई रघुपति भगति। जब आप अपने अंदर भक्ति का प्रवेश करवाओगे तो तभी तो आदर्श राम जैसे आपके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। भक्ति का प्रवेश नहीं है, कामना ये है क्या कि हमारा जो पुत्र हो कैसा हो, राम जैसा हो। यदि कामना करते रहो तो कामना कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। कामना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आज तक कामना किसी की ना पूर्ण हुई है ना होने वाली है। संतों का कहना है क्या कि आशाओं के, सभी लोग आशा करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वे कर लेंगे, वे कर लेंगे, वे कर लेंगे, लेकिन ये सोचने के पहले पहले छुट्टी भी हो जाती है। ये सोचने के पहले क्या होता है, ऐसा भी समय है बहुत लोगों का हुआ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोले पुत्र की शादी कर ले, फिर बोले नाती की शादी कर ले, फिर बोले इसको व्यवस्थित कर दें, फिर इसके बाद भजन करना हम प्रारंभ कर देंगे। उसी के बीच में छुट्टी हो गई, अब बताओ भजन कहाँ कर पाए आप। तो ये भी आप करते चलो, कामना कभी किसी की पूर्ण होने वाली नहीं है। संत कहते हैं क्या कि आशाओं के अरे उगते पौधे सबके सब सफल
नहीं होते। आप वृक्ष लगाओ, 100 वृक्ष लगाओ तो क्या निश्चित है वे 100 वृक्ष चल जाएंगे? उसमें 20 वृक्ष नहीं चलेंगे। ये आशा तो यही है, कामना तो यही है कि हमने 100 लगाए हैं, ये 100 वृक्ष चल जाएंगे। कि आशाओं के अरे उगते पौधे सबके सब सफल नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति के अरे रहने को कंचन के महल नहीं होते। इस जग में बहुत सरोवर हैं। क्या यहाँ पर तालाब नहीं है? अवश्य होंगे तालाब, तो यहाँ पर लोग रहते हैं तो तालाब है जिसको सरोवर बोलते हैं, है या नहीं? लेकिन ये निश्चित नहीं है कि तालाब है तो उसमें कमल खिल जाएगा। हर सरोवर में कमल खिलने वाला नहीं है। कि इस जगह में बहुत अरे सरोवर है पर सब में कमल नहीं खिलते। अरे साधना अनेकों, चाहे ये कह दो बाबा कि भक्ति हाँ अनेकों अरे करते हैं पर सबको भगवान नहीं मिलते। इसलिए जो मानव जीवन मिला है, जैसे सारे कृत्य चल रहे हैं उसी कृत्य से एक ये भी आप काम स्वरूप जोड़ लो। एक काम ही मान लो कि हमको परमात्मा का भजन करना है तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। जब ये करना प्रारंभ करोगे तो क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। ये सोचते रहे कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो हो सकता है समय ना मिले, समय ही ना मिले। समय नहीं मिलेगा तो फिर कैसे हो पाएगा? बेड़ा फिर पार होने वाला नहीं है। आज भगवान कहाँ आ गए? कौशल्या मैया के गर्भ में आ गए और जैसे गर्भ में आए रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया वैसे उनके स्वरूप आकृति बदल गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंदिर मां सब राज हिरानी और शोभाशील तेज की खानी। ऐसा लग रहा है कि भवन में कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया है तो ऐसा लग रहा है कि कोट सूर्य सम प्रभा अनेकानेक सूर्य यहाँ पर प्रकाशित हो गए। इतनी प्रभा है, इतनी आभा है। क्यों? जहाँ पर परमात्मा का पदार्पण होता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता, वहाँ क्या हो जाता है? प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। परमात्मा तो है ही कहाँ है? कौशल्या मैया के गर्भ में है। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे वही समय आया। अब धीरे धीरे वही समय आया। कौन समय आया? जोग लगन ग्रह बार तिथि शकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अच्छा, अपने यहाँ यदि कोई पुत्र होता है या कन्या होती है तो हम आप लोग कहाँ जाते हो? खड़े हो जाओ, थोड़ा कोई ज्यादा परेशानी हो खड़े हो जाओ। जब हमारे आपके यहाँ पुत्र या कन्या का जन्म होता है तो कहाँ जाते हो? ब्राह्मण देवता के पास जाते हो कि इस समय में क्या हुआ है, पुत्र हुआ या कन्या हुई है, जरा आप ग्रह दिशा आप देख लो, ग्रह आप देख लो अच्छे हैं या नहीं हैं, आप बताओ। लेकिन जहाँ परमात्मा का पदार्पण होता है वहाँ पर ये प्रतिकूल होने पर भी अनुकूल हो जाते हैं। कौन कौन? जोग लगन ग्रह बार तिथि शकल भय अनुकूल और चर अरु अचर हर्ष
सजुते राम जन्म सुख मूल। जहाँ परमात्मा का पदार्पण होता है, जहाँ प्रतिकूलता होती वहाँ पर अनुकूलता आ जाती है। और आई है कहाँ? अयोध्या में। जो नदियां सूखी पड़ी थी और जब समय आया परमात्मा का प्राकट्य का, जब समय आया परमात्मा के प्राकट्य का, जो नदियां सूखी पड़ी थी उन नदियों से अमृत की धारा फूट पड़ी। जो वृक्ष सूखे थे उनमें नए नए कोपल आ गए हैं। ऐसा लगता बसंत आ गया। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, सारे देवता लोग हाथ में पुष्प लिए हुए हैं कि बस पदार्पण हो राघव जी का। हम पुष्पों की क्या करें? वर्षा करेंगे। सुंदर सुंदर मंद मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। हवाएं कैसे बहने लगी? मंद मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। इतना आनंद है आज अयोध्या में जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि मध्य दिवस अत शीत न था, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभ बहाबाहु, हर्षित सुर संत मन चाहो, गिर गन मनियारा, श्रवै सकल सरिता हृदय धारा, बरसै सुमन सुवंजल साथी, कह गई गगन दुंदगी बाजी। सभी लोग इस आशा में बैठे हैं कि परमात्मा का पदार्पण हो, हम दर्शन करें, हम पुष्पों की वर्षा करें। नदियां जो है अमृत धारा प्रवाहित होने लगा नदियों से। जो वृक्ष सूखे हुए पुनः नवीन हो गए, हरे भरे हो गए। और भगवान किस तिथि में आए? नवमी तिथि है। महीना कौन है? चैत्र का महीना है। पक्ष कौन है? शुक्ल पक्ष है। दिन कौन है? भौमवार है, जिसको कहते हैं मंगलवार। भगवान कब आए? कोई पूछ दे, मंगलवार को आए हैं। तिथि कौन है? नवमी की तिथि है। और नक्षत्र किस नक्षत्र में जन्म हुआ है परमात्मा का? अभिजित नक्षत्र में राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। और भगवान कन्हैया का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। राघव जी का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है? अभिजित नक्षत्र में जन्म हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अरे शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। भूमंडल पर ऐसा कोई नहीं बचा था जो भगवान के दर्शन करने के लिए आया ना हो। ऐसा कोई नहीं बचा था इस भूमंडल पर जो दर्शन करने के लिए ना आया हो। देवता, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, उरग, पन्नग, महोरग, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, धर्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, योगी, भोगी, रागी, विरागी, ज्ञानी, विज्ञानी, भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम, मेधातिल, व्यास, पराशर, ऐसा भूमंडल पर कोई नहीं बचा था जो दर्शन करने के लिए न आया हो। सुंदर भगवान का क्या हुआ? प्राकट्य हुआ, जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं? उत्सव कहते हैं। बाबा उत माने होता है परमात्मा। उत माने क्या है? परमात्मा। और सौ माने क्या है? सौ माने होता है प्राकट्य। उत्सव किसे कहते हैं? उत माने परमात्मा और सौ माने प्राकट्य। आज किसका प्राकट्य है? राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो रहा है। कहाँ? कौशल्या जी के गर्भ से। अभी तो गर्भ ही में है। सुंदर कौशल्या मैया के गर्भ से एक तेज पुंज निकला। कौशल्या मैया के गर्भ से क्या निकला?
उनके भवन में एक तेज पुंज निकला। निकलते ही वह तेज पुंज विराट स्वरूप धारण कर लिया। और कितना विराट स्वरूप धारण किया, चतुर्भुज रूप में भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया। किसको? कौशल्या भैया को। इसलिए दिखाया कि जब मांगा था और जब देखा था तो चतुर्भुज रूप में ही मांगा था वरदान और दर्शन भी किए थे। लेकिन चतुर्भुज रूप में परमात्मा अपने को ना दिखाते तो मैया को विश्वास नहीं होता। विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा ने इस स्वरूप को धारण किया है। चतुर्भुज स्वरूप को धारण करके आज माता कौशल्या जी के सम्मुख खड़े हुए हैं। कौन? राघवेंद्र सरकार गोस्वामी जी कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। हरषित महाकारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। Bye.